नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आए हुए सभी दर्शकों का मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की ओर से और परंपरा आर्ट्स के कलाकारों की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बता दें कि आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। और आज विश्व जन रंग के तहत उसके उपलक्ष्य में हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचम वेद। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक पंचम वेद। प्रणाम। सदा स्नेही बनी रहे। कहिए, किस प्रयोजन से आना है? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। बस उसी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आपके पास आए। पूछिए, निसंकोच पूछिए। गुरुदेव, ये नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के आधार को समझने का माध्यम है। त्रेता युग में जब मानव काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, कर्म और अर्थ के मार्ग पर वापस लौट सके। परंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञानों के भंडार हैं। उनमें तो जग के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। उद्देश्य के नीति, अनीति और सभी उच्चारणों से वो पूर्ण है। फिर ये नया वेद किस लिए? जी गुरुदेव। नया वेद? ये नया वेद किस लिए? इसलिए कि ये सामान्य जन के लिए सुगम हो। सामान्य जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग, धर्म के मार्ग पर वापस लौट सके। इसीलिए और नाट्य शास्त्र को ब्रह्मा जी ने पांचों वेदों के तत्वों से मिलकर बनाया है। पांचों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? जी हाँ, पांचों वेदों के तत्व। ऋग्वेद रचनाओं का समावेश, यजुर्वेद यज्ञ की परिक्रियाओं का संकलन, अथर्ववेद आयुर्वेदिक चिकित्साओं का संकलन, सामवेद गुणों और मंत्रों का संकलन। ये जो पाठ सुन रहे हैं ना आप, इसे ऋग्वेद से लिया गया। इस गान का आधार सामवेद है, अभिनय को यजुर्वेद से और रस अथर्ववेद से लिया गया है। इन चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। लेकिन गुरुदेव, ये नाट्य शास्त्र केवल देवताओं के लिए बनाया गया है। नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब पता है ब्रह्मा जी ने उत्तर में क्या कहा? नाटक हम सभी के लिए, देवताओं, दानवों, मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कार्यों का सम्मेलन है। व्यक्ति जो पीड़ित है, दुख से, थकावट से, किसी शोक से, उसको आराम देने वाला है। ये सभी रस, कार्यों, शिल्पों और सारे शास्त्रों का समावेश है। कौन सा ऐसा ज्ञान, कौन सा ऐसा कार्य है जो नाटक में ना दिख सके? अद्भुत, अद्भुत, संपूर्ण सृष्टि का समावेश, लौकिक भी अलौकिक भी, अरे साधर्मपूर्ण, अरे वाह, इसमें तो सभी प्राणियों के भावों का सम्मिलन है। वाह गुरुदेव, वाह। सही कहा। नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम भी। गुरुदेव, ये नाट्य कला तो अद्भुत कला है ना? जैसे मानो जीवन को जीवित रहने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? सांस चाहिए। वैसे ही हमें भी तो ये नाट्य कला जरूरी है। परंतु ये जो हमारा समाज है वो इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? वो इसे अविश्वास
कौन से क्यों लेता है? ऋषि, हम केवल कलाकार हैं, नीति के नियंत्रक नहीं। कला करना हमारा धर्म, हमारे विषय, हमारी कला के विषय में नीति नियंत्रकों को विचार करना होगा। नाटक केवल कला नहीं है, समाज का दर्पण है। यह नाटक धर्म, जाति और सारी भौगोलिक परिस्थितियों से दूर जाकर समाज में मानवता की बात करती है। नाटक समाज में समता का भाव लेकर आता है, और ये भाव ऋषि निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि कलाकार को, कला को समाज में वो स्थान मिल सके जिसके वे अधिकारी, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की, सृष्टि वह आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, सज्जन रहे निर्भय सदा, और दुर्जनों का नाश हो, और दुर्जनों का नाश हो। ऋषिगण, अब मेरे रंगकर्मी पुत्र आप सभी के स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। तो ये थी प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की ओर से परंपरा आर्ट्स के कलाकारों